इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड जानते हो, नाम तो सुना होगा, पार्टली पेड शेयर तो सुना ही है। अब मान लो आई बीइंग ए कंपनी, आई बॉट कोई कंपनी का 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 7 पेड अप 10 ईच। हम 7 पेड अप वाला 10 करोड़ शेयर खरीदा, तो बाकी 3 रुपया के बारे में क्या सोचते हो? अनकॉल्ड है, गुड। और बोलो, जब वो कॉल करेगा तो हमको पे करना पड़ेगा, जब वो कॉल करेगा तो हमको पे करना पड़ेगा, यस और नो? तो सुनने में बच्चों बड़ा बात बोलेंगे बहुत, हाँ, हल्का मोड में बहुत सारा बात बोल दिया हम आप लोगों को, मालूम है। सुनने में पेंडिंग कोर्ट केस और ये सुनने में बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड और ये एक जैसा लगता है। वहां भी कुछ होगा तो पे करना पड़ेगा, यहां भी कुछ होगा तो पे करना पड़ेगा। अगर वो मांगेगा कंपनी, जब कॉल करेगा तो देना होगा। बोलो ना जी हाँ, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, इसलिए दोनों का नोट्स एक ही है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। केस हारेंगे तो पैसा देना होगा, बिल डिजोनर हो जाएगा तो पैसा देना होगा, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना होगा, कंपनी कॉल करेगी तो फुली पेड करना होगा। ये कमिटमेंट है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। दोनों का वो वाला फर्क जो मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर आप बोल देंगे तो 200 रुपया अवार्ड देंगे, 100 नहीं। आराम से टाइम ले लो, टाइम लेके बोलो। मेरे दिमाग में जो चल रहा वही बोलना हो, हाथ उठा के बोलना है। बहुत सारे बच्चे बोलना चाहेंगे ना, सोचो आधा मिनट फिर बोलना। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये कमिटमेंट, दोनों अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी ना दोनों को अलग अलग जगह पे लिखा है और नाम भी अलग अलग दिया है। ठीक से देखना होगा। ऐसे ऊपर ऊपर अभी जितना लोग हाथ उठाए कोई ठीक नहीं बोलेगा, सोचा नहीं है ना उसके ऊपर। बोलिए आप, क्या नाम बेटा? पीछे से पीछे वाली बच्ची। हाँ हाँ, आप क्या नाम आपका? बोलो। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी तो अगर मांगेगा तो देना पड़ेगा, कोर्ट में हार कर देना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो अनसर्टेनिटी है ना, यहाँ पे भी तो अनसर्टेनिटी। नहीं मांगा तो नहीं भी तो मांग सकता है। पार्टली पेड ही छोड़ दिया शेयर को, बाद में बोनस से फुली पेड कर दिया। छोड़ दीजिए। आप लोग उस डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हैं, आप लोग इजी रास्ता चुन रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बोलता हूं, इसमें लॉस होगा, इसमें एसेट बनेगी। फील कीजिए थोड़ा सा। बोल रहे थे आप, बट अब उपाय नहीं है। कोई तो राइट बोल जाएगा तो चार गलती के बाद है, इसलिए पहले बच्चों को पूछता हूं मैं नॉर्मली। बोलो जल्दी। इसमें लॉस होगा, तकलीफ होगा जब हारोगे केस, तो इसमें तकलीफ नहीं होगा वो जब मांगेगा पैसा। तो हेलो, पार्टली पेड शेयर होल्डर को पैसा मांगेगा तो तकलीफ होता है क्या? 7 रुपया पेडअप था, 3 रुपया वो मांग रहा है कंपनी, तो तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि असेट बन रहा है ना। ऊपर वाला देखिए, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। मान लो तुम लोग कॉन्ट्रैक्टर हो, तुमको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेरे लिए बिल्डिंग बना देना 20 माला का, 2 करोड़ रुपए हम तुमको देंगे, तो अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है ना।
पर मेरा तो कमिटमेंट है ना, हम तुमको पैसा देंगे, पर तुम जब बनाओगे तो बिल्डिंग मेरे घर में आएगा ना, हम 2 करोड़ देंगे तो मेरे घर में बिल्डिंग आएगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट में ये फर्क है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मैच्योर होने से दुख होता है, कमिटमेंट के मैच्योर होने से दुख नहीं होता है। एनीवे, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट का एक ही नोट बनाओगे, ऊपर में कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखोगे, नीचे में कमिटमेंट लिखोगे। कमिटमेंट 2 ही तरह का होता है आपकी लाइफ में, एक अनएग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक पार्टली पेड शेयर्स। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 50 तरह का हो सकता है, जिसमें प्रोमिनेंट एग्जाम्पल क्या क्या है? पेंडिंग कोर्ट केसेस, पेंडिंग टैक्स केसेस, गारंटीज, बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड एंड एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड।